नाम के द्वारा सब कुछ, नाम में समस्त शक्ति निहित है। नाम হইতে সর্বপাপ সংসার নাশন, চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম, কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्र मज्जन। नाम से इतना कुछ हो सकता है। पहले नाम करते हैं, नाम करते 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 रटते रटते अच्छा नहीं लगता है, मन चंचल है, कोई रुचि नहीं। नाम करते हैं एक नीरस, मुख में जैसे नाम कर रहे हैं, कोई सरसता है नहीं, कोई रुचि है नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ये वृथा नहीं जाएगी। तुम्हारे एक नाम भी वृथा नहीं जाएगी। एक नाम चेष्टा भी वृथा जाने वाला है नहीं। हैं। नाम হইতে सर्व पाप संसार नाशन। नाम रटते 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 तुम्हारे समस्त पाप वासना, संसार प्रवृत्ति के मूल जड़ है पाप वासना, तुम्हारा समस्त पाप वासना मुक्त हो जाएगा, नाम ही करा लेंगे। फिर संसार नाशन, संसार नाशन माने संसार के मूल जड़ है वासना। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संसार नहीं है, इसको संसार नहीं कहा जाता है। जो घर गृहस्थी स्त्री पुत्र कन्या धन जान वित्त वैभव बोलते ये एक भी संसार नहीं है। वासना ही संसार का जड़ है। जिसका मन में भोग वृत्ति है, अगर तुम्हारे मन में संसार के प्रति, देहोद्वैक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, भोग वासना नहीं है, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही तुम्हारे मन में, एकमात्र तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति इच्छा लेकर के ही तुम जीवन व्यतीत करते हो, तो तुम संसारी नहीं हो, तुम त्यागी हो। सीधा बात। त्याग भी यहाँ, भोग भी यहाँ, बंधन भी यहाँ, मुक्ति भी यहाँ, सब यहाँ। भोग वासना ही बंधन है। तो नाम करते करते ये भोग वासना, भोग प्रवृत्ति के जो जड़ है, उसको नष्ट कर देते हैं नाम स्वयं। बोले तुमसे तो होगा नहीं, तुम्हारे द्वारा होगा नहीं, तुम हमको साक्षात तुम आश्रय करो, हम तुमको समस्त पाप से हम निर्मुक्त कर देंगे। नाम ही तो सर्वपाप संसार नाशन। संसार नाशन माने संसार की जड़ जो वासना है, कामना भोगवृत्ति है, इसको नष्ट कर देते हैं नाम स्वयं। तुमको करने का कोई आवश्यकता है नहीं, कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। नाम कहते हैं तुम हमको आश्रय करो, पकड़ के रखो। ऐसा नहीं दुर्बल नहीं, सुबह एक बार थोड़ा सा एक फेरा नाम कर लिया, शाम को एक फेरा नाम, ऐसा नहीं। जो अखंड नाम को आश्रय कर लेते हैं, जो नाम ही हमारे एकमात्र आश्रय है, क्योंकि अपने साधन चेष्टा के द्वारा, अपने निजी तप तपस्या के द्वारा कभी हम ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम कल्याण साधन कर नहीं पाएंगे, प्रभु को हम कभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो हे नाम प्रभु, नाम नामी अभिन्न है, तुम नाम, नाम ही तुम भगवान के स्वरूप हो, अखंड स्वरूप हो। भगवान ही नाम रूप में विद्यमान है। नाम प्रभु तुम हमको स्वीकार करो, तुम हमको अपने कृपा बल पर संसार चक्र से मुक्त करके परम धाम प्राप्त कराओ। तो नाम ही ये कार्य करते हैं, नाम कोई शब्द नहीं है, नाम साक्षात भगवान के स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है, नाम ही भगवान के स्वरूप है, ये कोई शब्द नहीं है। देख शब्द, तो नाम हुई तो सर्व पाप संसार नाशन, समस्त पाप वासना मुक्त हो जाता है। संसार वासना के मूल जड़ जो हमारे भीतर इच्छा प्रवृत्ति है, इसको नष्ट कर देते हैं। फिर होता है चित्त शुद्धि, फिर अंतःकरण शुद्धिकरण होता है, शुद्ध होता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध कब तक रहता है? जब तक मन में हमारा भोग वासना है। भोग वासना के कारण मन में नाना प्रकार विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ईर्ष्या देश लोभ लालसा मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम आदि नाना प्रकार विकार, ये कामना के कारण। जब तक हमारे कामना है भीतर में, तब तक जाके ये सब कामना के कारण ये विकार हम में देखने में आता है। कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है, हिंसा देश लोभ लालसा, ये सब इसका ही अनुचर है, कामना के अनुचर है, कामना ही मूल जड़ है। तो उसको जब नष्ट कर देते हैं नाम कृपा करके,
तब होता है चित्त शुद्धि। हमारे नाम में रुचि नहीं, इसका कारण क्या है? कारण है हमारे अशुद्ध चित्त वृत्ति, हमारे हृदय अशुद्ध है। ये माया मल मलिनता हमारे अंतःकरण को मलिन करके रखा है। काम, वासना, भोग वृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालसा, ये कामना के कारण हैं, नाना प्रकार अवगुण देखने में आता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक जा कर के नाम की जो रस वो आस्वादन नहीं होता है। तो फिर चित्त शुद्धि होता है जब कामना संपूर्ण रूप से तिरोहित होता है नाम कृपा से, तब चित्त शुद्धि होती है। फिर सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर नाम हम कर रहे हैं समस्त भक्ति साधन, ध्यान धारणा चिंतन। अभी हम चिंतन करते हैं, चिंतन होता नहीं है, मन लगता नहीं है, मन कहाँ कहाँ भगता है। एक बार भजन करने बैठते हैं तो ना जाने मन कभी दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, कहाँ जाता है, क्या चिंता करते हैं। हैं, कुछ समय तो इस तरह से नाम करके जब उठते हैं तो भजन तो कुछ होता नहीं। फिर भी क्या करें, मन को सांत्वना देते हैं, हम 1 घंटा भजन कर लिया। कुछ नहीं किया, है ना? कुछ नहीं किया। लेकिन चित्त शुद्धि होने से तब भजन का आनंद आएगा। तब चिंतन करने से फिर मन लग जाएगा, बड़ा आनंद लगेगा। एक नाम उच्चारण करते-करते शिहरण शुरू हो जाएगा, अश्रुकंप, पुलक ये सब शुरू हो जाएगा। एवं ब्रुत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग उदित चित्त उच्चई हसति अथ रोदति रोति गायति उन्माद नृत्यति लोकवाज्या। कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, ऐसी स्थिति होती है। नाम करते हैं जब चित्त शुद्धि होती है, सर्वभुक्ति साधन उद्गम, तब ध्यान धारणा, फिर चिंतन करने के लिए फिर हमको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऑटोमेटिक आँख मूंदते ही कोई ना कोई लीला आकर के हमारे मन को एकदम लीला में प्रवेश करा देते हैं। एक अद्भुत लीला रस आनंद में साधक निमग्न हो जाते हैं। घंटों-घंटों कहाँ से बीत गया उसका ख़्याल भी नहीं रहता है। एक दिव्य आनंद स्रोत में वो साधक डूब जाता है। ये कौन कराता है? जब चित्त शुद्धि होता है तभी जाके होता है। तो चित्त शुद्धि के लिए तुमको इस तरह से अखंड नाम का अभ्यास करना पड़ेगा अभी से। अच्छा लागे ना लगे, हैं, अभी से अभ्यास करो। अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तो मुँह बंद मत करो। चलते-फिरते रास्ते चल रहे हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण, कृष्ण ऐसे चलते रहे। हाँ। तो सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर समस्त भक्ति साधन ये करने के लिए तुमको और कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। नाम ही सतह ही तुम्हारे भीतर उदित होकर के तुम्हारे मन को कहाँ बहा के ले जाएंगे, कुछ आनंदमय स्रोत में डुबो देंगे। एक नाना प्रकार नित्य नवायमान लीला रस, लीला स्रोत आकर के स्वाभाविक लीला शक्ति कृपा अनुग्रह से अनुग्रहित होकर के तुम्हारा मन ऐसे लीला में डूब जाएंगे, डुबा देंगे। नाम सर्वभुक्ति साधन उद्गम। फिर फिर भी नाम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? कृष्ण प्रबोधगम, फिर कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम जो प्रेम का छटा उसमें उनमें दिखने में आएगा। वो प्रेम अ, आनंदोश्रुपात अ, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता कहाँ से सुबह से संध्या तक कहाँ से कौन स्रोत में बहा के कौन दिशा में ले जाएँगे कोई ठिकाना नहीं। सूध-बूध रहेगा नहीं, शरीर का ख़्याल रहेगा नहीं। संसार में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये चिंतन करने का मानसिकता ही समाप्त हो जाएगा। मन अतीन्द्रिय जगत में ऐसे तल्लीनता प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ जाके मन देहोदेही वस्तु विषय में चिंतन करने का उसको मौका ही मिलेगा नहीं। एक अतीन्द्रिय आनंद स्रोत में डुबो देंगे। कौन? ये नाम, कृष्ण प्रबोधगम। फिर नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? प्रेमामृत आस्वादन, प्रेम रस वो आस्वादन करेगा। वो अचिंत्य है। वो कैसे रस है? बोलते इस शब्द के अगम्य, शब्द के द्वारा इसका वर्णन होता नहीं। जो शब्द के द्वारा वर्णन करेंगे वो प्रेम रस, वो रस कैसी है? हैं?
गूंगा के पास मिठाई खिलाने से गूंगा जैसे कह नहीं सकता है, ऐसे ही वो शब्द के अगम शब्द के कोई प्रवेश नहीं है। जिस शब्द के द्वारा उसका वर्णन करेंगे, जो वो प्रेम रस ऐसे है, वो आस्वादनीय है, वो अनुभव वेद्य है, वो कृपा साध्य है, अचिंत अगम्य, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत। हम्म। फिर क्या होता है? फिर भी नाम कर रहे हैं, अभी तक समाप्त तो नहीं हुआ। अब नाम कहाँ ले जा रहे हैं हमको? हाँ, अभी नाम कर रहे हैं, नाम चल रहा है। अब नाम हमको ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? वही वर्णन कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों, हमारे आचार्यों ने जिस तरह से अनुभव करके हमारे लिए उनके प्रसाद रख के गए हैं, तदनुसार हमको वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। है ना? फिर नाम कर रहे हैं, नाम कहाँ ले जाएँगे फिर? प्रेमामृता सदन, फिर कृष्ण प्राप्ति। अब साक्षात भगवान आके तुमको दर्शन देंगे। उनके अचिंत अनुग्रह शक्ति के द्वारा उनका कृतकृत्य करेंगे। बस यहाँ पर साधक का समाप्ति, साधक का जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है। साधक यहाँ परामुक्ति, बस फिर कभी संसार चक्र में वो आएगा नहीं। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। बस ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। भगवत कृपा से जब वो समस्त परिकरों के साथ धाम और समस्त परिकरों के साथ साधक का कृतकृत्य करते हैं, उनको पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में उनको अनुभव कराते हैं, ये साधक तृप्त हो जाता है। फिर साधक कभी कोई अवस्था में इस संसार चक्र में फिर लौट के आता नहीं है। इसको कहते हैं निरापद भूमि। इस भूमि में जब तक साधक नहीं पहुंचता है, तब तक उसको पुनरावर्तन की संभावना है। उसको फिर आना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा तुमको। लेकिन सरल, बहुत सरस, सहज, सरल, सुगम उपाय हरिनाम साधन। अगर विश्वास है हमारे आचार्य जी की वाणी में, तो ये हरिनाम साधन करना सर्वोपरि। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे नाम अखंड रटते रहो। अच्छा लागे ना लागे ये चिंता नहीं करना। कोई नुकसान की कोई भय नहीं है। तुम मान लो हम कर रहे हैं, आचार्यों के वाणी मान करके तुम ऐसे अनुशीलन ही कर रहे हो, लेकिन ये वृथा जाने वाली है नहीं। हम्म। फिर कृष्ण प्राप्ति, फिर क्या होता है? शिवामृत समुद्र मज्जन, एकदम शिवामृत में ले जाते हैं, सेवा में ले जाते हैं। इतना करते हैं नाम, हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम महाप्रभु ये प्रदान किए हैं कलिजुग जीवों के लिए। वो निवृत्त निकुंज लीला रस माधुरिमा है, वो प्रेम रस निर्जास आस्वादन के लिए सरल सहजतम साधन पद्धति है हरिनाम संकीर्तन। कलौ तद हरि संकीर्तनात्। एकमात्र कलिजुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा समस्त उस प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। है ना? इतना सरल उपाय, इतना सरल उपाय। अगर नाम का कोई असर है, एक एक बात है, यहाँ सिर्फ अपराध से बचे रहना चाहिए। अपराध, जैसे कोई अपराध ना हो। संत अपराध, वैष्णव अपराध, ये धर्मापराध, नामापराध, शिवापराध, ये अपराध आदि से दूर रह करके अगर साधन करते हैं, तो नाम अति अल्प समय में ही साधक को अनुग्रहित करते हैं। अनुग्रह शक्ति के द्वारा साधक को कृतार्थ करते हैं। नाम स्वयं भगवान के नाम रस घन विग्रह है। इसीलिए नाम साधन करने से तुमको अति सहज सब कुछ मिल जाएगा। कलयुग में इतना सहज प्रक्रिया प्रभु ने प्रदान किए हैं जीव, दुर्दशाग्रस्त कलिहत जीव के मंगल के लिए। जब तुम अल्पायु मंद बुद्धि मंद भाग्य, तुम क्या करोगे? क्या साधन करोगे? क्या तप तपस्या करोगे? एक टाइम भोजन नहीं मिलने से बस भजन छूट जाता है। एक टाइम भोजन मिला नहीं तो भजन छूट जाएगा। है ना? ऐसे दुर्दशाग्रस्त देह में इतना आत्मबुद्धि संपन्न हो, क्या तपस्या करोगे तुम? इसीलिए सहज उपासना, हरिनाम संकीर्तन, कलो तद हरि संकीर्तनात्।